हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि निम्न में से कौन सा बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो आपको ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं। ए के कोऑर्डिनेट हैं 3, -4 और बी के कोऑर्डिनेट हैं -5, 2। बच्चों आपको इसको आप इस तरह ले सकते हैं। मान लिया ये ए है और ये बी है और ये पी है। ये पी बिंदु जो है ए और बी से इक्वल दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो बच्चों जो P बिंदु है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब वो ए बी का मध्य बिंदु है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। मान लिया ये A और ये B और ये P जो है ये इक्वल डिस्टेंस पर है A और B से। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये P जो है वो AB का मध्य बिंदु हुआ। तब आपको इसमें मध्य बिंदु सूत्र लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2 और दूसरा हो गया y1 + y2/2। ये लगा दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका x1 क्या हो गया, 3 हो गया, प्लस x2 क्या हो गया, -5 हो गया, अपॉन में 2 ले लिया और इक्वल में y1 कितना आ गया हमारे पास, y1 में हमारे पास आ गया -4 और +2, -4 + 2/2। ठीक है, अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है -5 + 2 किया तो ये हो गया -2/2 और इक्वल में हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर कॉमा y का वैल्यू हमारे पास आ जाता है। इसको किया तो -2/2 यहाँ भी आ जाता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -1 आ गया, 1 से 1 कैंसिल तो -1 आ गया। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -1 और -1। ये हमारा ऑप्शन हो गया। इसका मतलब -1 वो बिंदु है जो समान दूरी पर रखता है इन दोनों से। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। तो हम आंसर में लिखते हैं ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें दिया है इफ़, यहाँ पे आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं जो कि पैरेललोग्राम के हैं और आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस फिगर में इसमें एक पैरेललोग्राम है और इसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 2 और 4, 3 और x 6 और चौथा कोऑर्डिनेट है 3, 5। ये है बच्चों। अगर इनको हम नाम A B C D दे दें तो इसी ऑर्डर में ये हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया और हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम ये जानते हैं कि डायगोनल, एक पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मान लिया O पर, तो ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायगोनल है हमारे एक दूसरे को O पर बाइसेक्ट करते हैं, तो O जो है इसका दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट हो गया। ध्यान दीजिए, सॉल्व कैसे होगा, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट O है, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसे हल कर सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला ले लेते हैं x1 + x2/2। ओके, और इक्वल में x1 + x2/2। अभी बच्चों 2 बार क्यों लिखा मैंने, देखो ये पहला डायगोनल है। मान लिया इसको नाम दे देते हैं A B C और D। तो ये हमारा पहला डायगोनल हो गया AC और ये दूसरा डायगोनल हो गया DB। ये इन दोनों के लिए हमें इनको अलग अलग लेना पड़ेगा। तो अब आप AC के लिए लेंगे, AC के लिए लेंगे 1 और x, तो ये हो गया 1 + x/2। अच्छा हाँ, ये 2 से 2 हम डायरेक्टली काट सकते हैं। तो हमारे पास इक्वल में क्या बचा, इसका वैल्यू भर दिया 1 + x और इक्वल में इसका वैल्यू भर दिया, इसका x1 x2 क्या हो गया 3 + 4। नाउ x की वैल्यू हो गई 7 और इसको इधर लाए, 1 माइनस किया तो आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन डी आंसर हो गया, ऑप्शन डी ये इसका राइट आंसर। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि एक फिगर दिया है हमें, फिगर
एक फिगर दिया है, इस फिगर में पूछा है, ध्यान दीजिएगा इधर, ये एक फिगर है और ये इस तरह से का एक फिगर दिया है, ये एंगल और ये एंगल है, एंगल ए बी पी सी एंड डी। अब इसमें बच्चों ये बोला है एंगल ए बराबर सी है, एंगल ए बराबर सी है, ये इक्वल एंगल है, और ए बी 6 है, ए बी 6 है, ए बी 6 है, और ए पी 12 है, ए पी 12, यहाँ से यहाँ तक ए पी 12, और सी पी 4 है, सी पी 4 है। तो आपको सी डी का लेंथ निकालना है, ये हमारा सी डी, इसका लेंथ निकालना है, और ये हमें एंगल, ये वाला एंगल बराबर दिया है, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे बच्चों। आप देख रहे हैं कि ये एंगल हमें इक्वल दिया हुआ है, तो हम ये वाला एंगल लेंगे और ये वाला एंगल लेंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो आप ये देख पा रहे हैं, पहले तो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। देखिए हमारे पास समय कम होता है, तो इसलिए हम जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करते हैं 1 नंबर के क्वेश्चनों को। तो ए बी पी एक ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है सी पी डी और सी पी डी, ए बी पी और सी डी पी, सी डी पी। अच्छा, इन दोनों में देख रहे हैं आप, एंगल ए बराबर एंगल सी है, ये तो हमें दिया है, और इसको हम एंगल नाम दे देते हैं एक्स और वाई नाम दे देते हैं, एक्स और वाई। तो दूसरा ये हो गया एंगल एक्स बराबर एंगल वाई, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ओके, अब ये बाई एंगल प्रॉपर्टी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई, सिमिलर हो गए। ए बी पी सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी और एंगल प्रॉपर्टी से अब हम इसमें लगा सकते हैं भुजाएं। हमें सी डी निकालना है, तो हमने ले लिया ए बी, क्योंकि जो इसकी भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं, प्रोपोर्शन में होती हैं, तो ए बी अपॉन सी डी ले लिया, ए बी अपॉन सी डी इक्वल बी पी। हमें निकालना है सी डी निकालना है, तो ए बी अपॉन सी डी इक्वल बी पी, नहीं ए पी हमें दिया हुआ है, इक्वल में हम ले लेते हैं ए पी अपॉन में सी पी, अपॉन में सी पी। ये इसमें वैल्यू भर दीजिए आप, तो ए बी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 6, अपॉन में सी डी हमें निकालना है, और इक्वल में ए पी दिया है हमें 12, और अपॉन में सी पी दिया है 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 से इसको काट सकते हैं, 4 3 12, 3 बार कट गया, या हम इसको बाद में भी काट सकते हैं, इक्वल में पहले भी। तो 3 सी डी तो हो गया सी डी मल्टीप्लाई 3 इक्वल में 6, हेंस सी डी बराबर निकल कर आया 6/3, यानी कि कैंसिल किया 2। तो हमारे पास ऑप्शन इसका आ जाता है राइट ऑप्शन, सी डी का आंसर आता है 2, और यह है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, और जहाँ पर है सी डी बराबर 2।